हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर बहुत सारे एब्रिविएशन यानी कि शब्द संक्षेप जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में। और ये जो शब्द संक्षेप हैं जितने भी हैं, कोशिश की है मैंने ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हैं और आपको एग्जाम में इस तरह के शब्द संक्षेप देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएस के एग्जाम हो, यूपीपीएससी जिसे करा रही है, आरओ एआरओ का हो, इसके साथ साथ पुलिस भर्ती निकली है उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एब्रीविएशन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस में खुलकर उन्होंने ना लिखा हो, फिर भी एब्रीविएशन देखने को आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्वेश्चन में ज़रूर आएंगी, चाहे वो करंट अफेयर में आए, चाहे वैसे आपकी जीएस से रिलेटेड आए, तो उसमें आपको हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म लिखने को आ जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी मैं स्कीम को लेकर यहाँ पर आई हूँ और उनकी मैंने कोशिश की है कि जो जब ये शुरुआत हुई, इनकी डेट ऑफ लॉन्च है, वो भी आपको बता सकूँ। तो ये यहाँ पर देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर पहली है PMJDY। पीएम का मतलब तो आप प्रधानमंत्री समझ जाइए, अगर कहीं पर पीएम लिख के भी ना आए, केवल JDY लिख के आ रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि PMJDY अगर लिख के आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर हो रहा है बात। तो PMJDY का है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये जो आई थी 28 अगस्त 2014 को। इसके बाद दूसरी है यहाँ पर PMSSY। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री है और SSY का है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये है 22 जनवरी 2006 को ये लॉन्च की गई। इसके बाद है PMMY। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अब 8 अप्रैल 2015 को आई। अब इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ हर योजना के, ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर मैं एब्रीविएशन बता रही हूँ। इसके बाद है प्रधानमंत्री, पूरा ये पीएम लिखा है, फिर JJBY, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 9 मई 2015 को आई थी, लॉन्च हुई थी। इसके बाद है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आ गई। ये देखिए, ये जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये नई 9 मई 2015 को ये भी लॉन्च हुई। ठीक है, इसके बाद है APY। APY तो यहाँ पर A फॉर अटल, P फॉर पेंशन, Y फॉर योजना। अटल पेंशन योजना है, ये 9 मई 2015 को ये भी आई थी। इसके बाद है KVP। KVP का मतलब है किसान विकास पत्र, ये 2014 को आए, इसको लॉन्च किया गया। GMS है वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है वो 4 नवंबर 2015 को आई। GMS इस तरह से आ सकता है, तो ये आप एकदम कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इसमें 3 ही अक्षर दिख रहे हैं। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये फसल से रिलेटेड बीमा योजना है, 18 फरवरी 2016 को आई थी, ये लॉन्च हुई। PMGKY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। फिर है DD से आप दीनदयाल समझ जाइए, DDU दीनदयाल उपाध्याय। फिर GJBY है तो ग्राम ज्योति योजना, ये 25 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई। इसके बाद है RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 16 दिसंबर 2014। ठीक है, दिसंबर 2014 है ये, तो यहाँ पर ये जो मिस था ये हो गया। इसके बाद है DI जो है वो डिजिटल इंडिया है, SI स्किल इंडिया है, तो ये दोनों DI और SI याद कर लीजिएगा। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई, ये 15 जुलाई 2015 को। फिर PMKVY तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 को आई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल रट जाएंगे। PMKGY ये देखिए, ये MI, केवल MI आ गया, तो मेक इन इंडिया आ गया। ये देखिए, आपको यहाँ पर 3 एक साथ मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए DI SI MI, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया। ये 25 सितंबर 2014 को आई मेक इन इंडिया, और 15 जुलाई 2015 को आई थी स्किल इंडिया, और 1 जुलाई 2015 को आई डिजिटल इंडिया। ये तीनों इस तरह से आप याद कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद है PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये है 16 दिसंबर 2016 को आई थी।
SBA जो है वो स्वच्छ भारत अभियान आप सभी को पता है, ये आप बता भी देंगे, ये तो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, गांधी जी के जो जन्म दिवस होता है तब। NG देखिए नमामि गंगे बोलते हैं, और इसमें एक और अक्षर मिलता है Y, अगर मिला देंगे तो नमामि गंगे योजना हो जाएगा, वो भी अभी दिखाऊंगी, जून 2014 को आया। फिर PM BJP लिखा है तो भी, और PM JAY है तो भी, ये यही होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। फिर भारतीय हटा दिया, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ऐसे आ जाएगा JAY, तो इस सितंबर 2015 को लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके बाद है NDHM एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये थोड़ा सा इधर मिस हो गया है क्योंकि सब टाइपिंग और वो सब मैं ही करती हूँ, तो थोड़ा इसमें जो है इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाया, इसको सही से बिल्कुल एकदम सेट ऐसे होता है जिन लोगों का, जो टाइपिस्ट होते हैं बढ़िया कर लेते हैं, उस तरह का नहीं है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये 15 अगस्त 2020 को आया। फिर ये BBB और PY, BBB और PY, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ये BBB हो गया। फिर बेटी पढ़ाओ योजना, ये 22 जनवरी 2015 को आई। इसके बाद है देखिए PDU जहाँ लिखा हो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए, और SJY जो है वो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है ये श्रमेव लिखा है, ये पूरा यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को ही आई थी। मतलब ये जो श्रम से संबंधित नियम है, मजदूरों से संबंधित जो कानून है उसके सुधार को लेकर है। इसके बाद है NSTSS, तो नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, ये है, ये आई 20 फरवरी 2015 को। इसके बाद है PM स्वनिधि, ये बहुत अच्छी है, ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो ठेला वगैरह लगाते हैं जो सड़कों पर, उनके लिए ये योजना आई थी। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये पूरा लिखा है, यह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, और इसमें आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि है ये, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो ये आई थी 1 जून 2000 को। इसके बाद है PMFME, प्रधानमंत्री ये क्या है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम जो है, ये आई थी 29 जून 2020 को, ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा यहाँ पर पूरा। इसके बाद है PMMSY, ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मछलियों से रिलेटेड है, मत्स्य संपदा योजना, ये 10 सितंबर 2020 को आई, ये सब लेटेस्ट हैं। तो ये जो लेटेस्ट वाली हैं, ये देखिए PM स्वनिधि योजना, और फिर PMFMY जो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, और फिर PMMSY, फिर ये है यहाँ पर स्वामित्व ऐसे लिख के आ जाएगा, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो सर्वे ऑफ ब्लेजेस एंड मैपिंग विद क्या है ये, सर्वे ऑफ ब्लेजिंग एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन ब्लेज एरियाज, ठीक है, सर्वे ऑफ ब्लेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन ब्लेज एरियाज, ये स्वामित्व की फुल फॉर्म है, यानी कि वो एरिया, जैसे स्वामित्व वाली बात होती है ना, गांव में जो भी है, जो हमारी ज़मीन जायदाद है वो हमारी है, हम उसके स्वामी हैं, इस तरह से याद कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा ये विलेजेस से रिलेटेड है। और जो है मैपिंग के थ्रू सारी सबकी कौन सी ज़मीन किसकी है इसको लेकर है, तो ये 24 अप्रैल 2020 को आई। इसके बाद है PM कुसुम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं क्या है उत्थान महाअभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये है कुसुम की फुल फॉर्म, और ये 19 फरवरी 2019 को आई थी, अप्रूव्ड डेट है इसकी ये, ठीक है। इसके बाद है उदय जो है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, ये 5 नवंबर 2015 को, ये जो बिजली से रिलेटेड जो जितनी भी कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड है ये। फिर इसके बाद ये डिस्कॉम जो है ये कैपिटल लेटर में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ऐसे करके, तो ये इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है PMSAGY, तो प्रधानमंत्री सांसद है ये, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि जिस संसदीय क्षेत्र में जो जो गांव हैं जिनकी प्रोग्रेस करनी है, जो जैसे अनुसूचित जाति से संबंधित गांव है या इस तरह से, तो उसके अंतर्गत सांसद को उस गांव में जाना है, अपना कोई प्रचार नहीं करना, उस गांव की जो परेशानियां उनको देखते हुए उसको आगे बढ़ाने को लेकर है। तो ये 11 अक्टूबर 2014 को आई थी।
इसके बाद है अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये है। ठीक है, ये जून 2015 को आई। फिर है देखिए नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे एम फॉर मिशन हो जाएगा यहाँ पर, और अगर वाई लगा हो तो योजना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखिएगा, NGM होगा या NGY लिख के आए तो। हृदय, ये इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज जितने भी हैं हमारे यहाँ सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनके लिए डेवलपमेंट के लिए है, जितनी भी सिटी ऐसी हैं तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, ये है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, 21 जनवरी 2015 को आई थी। फिर है मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जो मुझे सही लगे वो सब मैंने इसमें ले लिए। सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट है सेतु वाला, क्योंकि आजकल जो है वो युवा पीढ़ी के टैलेंट को देखा जा रहा है। इसके बाद NPS है, वो नेशनल पेंशन स्कीम है, कुछ लोग न्यू पेंशन स्कीम इसे बोलते हैं, ये नेशनल पेंशन स्कीम है। इसके बाद PMKVY है, तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसका, और ये जुलाई 2015 में आया। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये 2015 में आया। SSY सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक है, ये और ये वो 10 साल से पहले, 10 साल की उम्र से बच्चियां जो होती हैं उनके लिए ये स्कीम है, और इसमें क्या है उनके लिए खाता खोला जाता है, उसको लेकर है। इसके बाद है PMFBY, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 18 फरवरी 2016 को आई थी। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर सन 2000 को आई थी। PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर जो गांव में महिलाओं के नाम से जो है गैस चूल्हा दिया गया था, ये उससे रिलेटेड है, 1 मई 2016 को आई थी स्कीम। फिर इसके बाद है DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये दिसंबर 2016 को आई। फिर DIC, ये वही आ गया, ये एक बार फिर से रिपीट हो गया, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अच्छा, यहाँ पर अगर S लगाए, ये देखिए, तो ये स्कीम हो जाएगी गारंटी स्कीम। अगर यहाँ C लगाया, हाँ इसीलिए ये 2 जगह ये कॉर्पोरेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये S जो है, यहाँ पर S करना था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद है TAC इंडिया, तो ये है ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एनर्जाइड एंड क्लीन इंडिया। PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखिए, ये जो जितनी भी बैंक लोन से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड योजना है, ये मैं इसीलिए लाई हूँ क्योंकि इनसे देखिए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट, और KVKs, तो वो ये तो आपको पता ही होगा, कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं हर जगह KVKs आपको देखने को मिल जाएंगे। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये अक्सर आता है, और ये क्वेश्चन में भी पूरा ये नाम लिख के नहीं आएगा, ऐसे आएगा MSME, यहाँ पर इतने हैं, ये किस क्षेत्र में आएगा, तो ये इसकी फुल फॉर्म तो वैसे भी याद होनी चाहिए। CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर CORE, कोर है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। LTIG का मतलब है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, इरिगेशन से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड। MIF, ये आ गया माइक्रो इरिगेशन फंड, ये LTIC, ये लॉन्ग टर्म, ये माइक्रो इरिगेशन फंड। NAM नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसके बाद है DIDF डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये। फिर मनरेगा आ गया, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, मनरेगा, ये अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद है PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कहते हैं इसे। और स्वयं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वयं जो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं जो है, स्वयं आप देखिएगा, जैसे ये UGC की साइट पे स्वयं योजना है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारे वहाँ पर जो प्रोफेसर वगैरह अवेलेबल रहते हैं, बुक्स अवेलेबल रहती हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये इस तरह से है। इसके बाद है PMKK प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। ठीक है, संकल्प इंपॉर्टेंट है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए फिर से बता दे रही हूँ, स्किल एक्विजिशन
एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम, संकल्प जो है इसको याद कर लीजिएगा। स्ट्राइव स्किल स्ट्रेथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। MSK का मतलब है महिला शक्ति केंद्र, ये याद कर लीजिएगा, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं आजकल। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। RRSK राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ठीक है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। फिर MSIPS मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। EDF इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, जितने भी फंड से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड हैं वो सब यहाँ पर हैं। TIES ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। तो इस तरह के मैंने यहाँ पर आपको इतने सारे जो हैं ये यहाँ पर जो है एब्रीविएशन बताए हैं, और ये एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। और तो जितने वो याद कर लीजिए, चैनल पर हैं ही वीडियो। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, तो मैंने सोचा इनको एक पेज पे अलग से लाके बच्चों को बता दिया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।